आए मैं आपको 5 अप्रैल 1942 में इटली के एक छोटे से गांव वंचीले चलूं। यहाँ लियोनार्डो डा विंची नामिया एक लड़का पैदा हुआ जवाई का मिरोकेल सरपीरो और एक सानूरत कैटरीना का नाजायज बेटा था। लियोनार्डो वाई का मीर घराने में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए रस्मी तालीमात के लिए मुमकिन नहीं थी, लेकिन शुरू ही से इसकी तिसकी आग दूसरों से ज्यादा रोशन थी। बचपन में भी लियोनार्डो ने इल्म को खूब जज्ब किया, खुद को रियाजी, साइंस और आर्ट सिखाया। इसके खाके इतने गैर मामूली थे कि इसके वालिद के पास इसे फ्लोरेंस भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था ताकि वो लेजेंडरी आर्टिस्ट एंड्रिया डेल वेरोक्यू के ज़ीर तरबियत काम कर सके। जल्द ही लियोनार्डो ने अपने उस्ताद को पीछे छोड़ दिया। इसके पहले शाहकारों में से एक दी बपतिस्मा ऑफ क्राइस्ट में लियोनार्डो की पेंट की हुई एक फरिश्ता की तस्वीर है जो इतनी खूबसूरत थी कि लेजेंड के मुताबिक वेरोक्यू ने हमेशा के लिए अपना बर्श रख दिया। इसकी शहरत दी लास्ट सपर जैसे कामों से आसमान को छू गई, जिसमें यसूआ और उसके शागिर्दों को एक जज्बाती लम्हे में दिखाया गया है, और यकीनन मोनालिसा भी। वो पुरस्कार मुस्कुराहट, वो हकीकत पसंदाना तफसील, किसी भी तस्वीर ने कभी इसकी शहरत का मुकाबला नहीं किया। लियोनार्डो ने नई आर्टिस्टिक तकनीकें इजाद की, जैसे सफोमाटो, रंगों का धवादार इम्तिजाज, और चियारोस्क्यूरो, रोशनी और साये का तजाद। इसकी पेंटिंग सिर्फ तस्वीर नहीं है, वो जिंदा है। लेकिन पेंटिंग सिर्फ आगाज था। लियोनार्डो इस बात से जुनूनी था कि चीजें कैसे काम करती हैं। उसने उड़ने वाली मशीनों के खाके बनाए, जी हाँ, जैसे इब्तदाई हेलीकॉप्टर और ग्लाइडर। इसने टैंक, तोपें, यहां तक कि बड़े क्रॉसबो भी डिजाइन किए। इसने पलों, पानी के निजामों और मैकेनिकल रोबोट्स के ख्वाब देखे, ऐसे दिलीराना ख्यालात जो अपने वक्त से सदियों आगे थे। ज्यादातर कभी बनाए नहीं गए, लेकिन आज भी इंजीनियर्स इसके वजन पर हैरान हैं। एक साइंसदान के तौर पर लियोनार्डो का ख्याल था कि मुशाहिदा समझने की कलीद है। इसकी नोटबुक्स ज्यादातर आईने की लिखाई में लिखी गई दरियाफ्तों से भरी पड़ी हैं। इसने इंसानी जिस्म को हैरत अंगेज तफसील से खींचने के लिए लाशों को चीर फाड़ की। उसने पौधों, जानवरों, पानी, हवा और रोशनी का मुतालिया किया। इसने ये मालूम किया कि दिल खून कैसे पंप करता है, आंख कैसे देखती है, यहां तक कि दिमाग कैसे काम करता है। साइंस के इस सतह तक पहुंचने से बहुत पहले लियोनार्डो ताकतवर हलकों में घुल मिल गया। इसने मिलान के ड्यूक लोडोविको स्फोर्जा के लिए काम किया, जिसने दी लास्ट सपर का ऑर्डर दिया। इसने पोप अलेक्जेंडर शिशम के बेटे सीजर बोर्जिया की फौजी इंजीनियर के तौर पर खिदमत की, और अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में फ्रांस के बादशाह फ्रांसिस ऑल ने इसे अपने दरबार में मदाऊ किया, जहां लियोनार्डो ने अपनी आखिरी सांसें ली। इन पोजीस एक्स में लियोनार्डो फ्रांस में शेटो डो क्लोसेलोसे में आबाद हो गया। अब भी खाके बना रहा था, अब भी ख्वाब दिख रहा था। वो दी मई 19 को 67 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। लेजेंड के मुताबिक बादशाह फ्रांसिस ने खुद लियोनार्डो का हाथ पकड़ा जब वो हफोत हुआ, एक ऐसे जहन का एहतराम करते हुए जो बेमिसाल था। तो लियोनार्डो क्यूरा सत किया है। वह एक बेहतरीन निशातानिया का आदमी था, आर्ट, साइंस, इंजीनियरिंग और फलसफे का माहिर। इसके पेंटिंग ज़ाब भी मुताला की जाती हैं, उसकी इजादात मुतासिर करती हैं, इसकी जिस्सुने का मयार कायम करता है। सदियों बाद भी लोग पूछते हैं, एक शख्स इतना सब कुछ किसे जानता था, इतना सब कुछ किसे करता था, इतना सब कुछ किसे सोचता था। लियोनार्डो ने एक बार कहा था, सीखने से दिमाग बिभेने थकता। और सच कहूं तो 500 साल बाद भी मेरे ख्याल में उसने ये साबित कर दिया।